हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आप सभी को पॉलिटेक्निक के जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, यानी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो और या फिर फाइनल ईयर हो, मतलब जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप को फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं डिप्लोमा में यानी पॉलिटेक्निक में, उनको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कैसे फॉर्म को फिल करना है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक का सारा प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है scholarship.gov.in, उस वेबसाइट से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से हम ओपन करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो कि ऑफिशियल पोर्टल का फर्स्ट पेज है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट का एक ऑप्शन। स्टूडेंट वाले पे जब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन आता है। स्टूडेंट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार तरह के ऑप्शन ओपन होंगे कि रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल, करेक्शन। तो मान लीजिए मैं फ्रेश स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको फ्रेश पे क्लिक करना है। फ्रेश पे क्लिक करते ही आपके पास इस चार तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। देखिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं यानी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यानी इंटर के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारी डिटेल ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसे पेज ओपन हो जाता है। ये तो पेज जो स्क्रीनशॉट ऐड हुआ है वो रिन्यूअल वालों का हुआ है, बट यहाँ पे आपके जहाँ रिन्यूअल लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेश लिखा हुआ आएगा। फ्रेश लिखा हुआ आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड है आपका, पासवर्ड डाल के उसके बाद कैप्चा डाल के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। मान लीजिए आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ से आप अपने पोस्ट मैट्रिक का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक यानी कि आप 11th 12th का पासवर्ड फॉरगेट करेंगे तब भी, और या फिर आप डिप्लोमा के मतलब डिप्लोमा है या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उसका भी फॉर्म जब आप फॉरगेट करेंगे पासवर्ड, वो भी पासवर्ड आपका यहीं से फॉरगेट होने वाला है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि आपका ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, उसके बाद डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन, सारा स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा स्टेटस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के लिए जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पे 3 लाइन मिलती है, उस पर क्लिक करने के बाद में ये लाइन आपकी ओपन होती है 1 बाय 1 कॉलम। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन, एक एक स्टेप हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले डिजिलॉकर वेरिफिकेशन की बात करेंगे कि डिजिलॉकर वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे जब डिजिलॉकर वेरिफिकेशन से सत्यापन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है, ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपको साइन इन कर लेना है। अगर अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे जा करके आधार वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डाल के यहाँ पे जो आधार का ऑप्शन है आधार पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ 12 डिजिट का आधार डालने का ऑप्शन आएगा, डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP चली जाएगी। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का जो लास्ट का डिजिट होगा वो भी दिखाएगा कि किस मोबाइल नंबर पर गई है आपकी OTP, ठीक है। उसके बाद OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। जैसे ही OTP एंटर करेंगे सबमिट करने का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके पास है तो आप बना दीजिएगा, डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी 6 डिजिट की जो आपकी सिक्योरिटी पिन है उसको डालेंगे। उसके बाद डन कर देंगे। फिर यहाँ पे डन करने के बाद में यहाँ पे लास्ट में एक अलाउ का ये सारी डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी और लास्ट में अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही देखिए आपके पास देखने को मिल जाएगा कि जो डिटेल है आपकी, क्या सारी डिटेल आपको देख लीजिएगा कि सारी डिटेल आपकी सही है। नेम, जेंडर, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एड्रेस। जब आपका सारा कुछ सही है तो वेरीफाई डिटेल पे कर देना है, और अगर नहीं सही है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड को सही करवाना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। वेरीफाई डिटेल्स करने के बाद में जो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे टिक हो जाएगा, यानी डिजिलॉकर से सत्यापन वाला टिक हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका देखिए, जो लिंक आपकी ब्लू कलर में हो जाएगी, इसका मतलब कि उसके ऊपर का फॉर्म उसके ऊपर वाली लिंक डन हो चुकी है। अब आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है।
डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन हो गया, उसके आगे ग्रीन टिक हो गया। अब आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाले पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको देखने को मिलेगी, वो आपकी सही होगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी शैक्षणिक यानी एजुकेशनल डिटेल जो है, एजुकेशनल डिटेल डालते टाइम आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने किसी भी चीज़ का सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का प्रकार दो तरह से सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो रेगुलर होते हैं उनको नियमित सेलेक्ट करना होता है और अदर स्टूडेंट को स्वायत्त पे उसे सेलेक्ट करना होता है। दूसरी बात, पाठ्यक्रम का नाम, यानी यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा के लिए फॉर्म को फिल करेंगे या आप अपने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उसके लिए जब फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा का एक ऑप्शन आएगा, उस डिप्लोमा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में डिप्लोमा जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे पूछेगा पाठ्यक्रम, वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, यानी आप मैकेनिकल से कर रहे हैं, सिविल से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, CS से कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करने को देगा कि आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। जब वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल हो जाएगा पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि फर्स्ट ईयर। देखिए सेलेक्ट ये तो अगर आप फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ईयर सेलेक्ट हो जाएगा और 3 ईयर जो 3 ईयर वाले डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनका 3 आ जाएगा, जो 2 ईयर वाले उनका भी 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 1 लिखा है इस स्थान पर उनका 2 हो जाएगा। ठीक है। पाठ्यक्रम की पात्रता यानी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल। तो देखिए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं हाई स्कूल के बाद, यानी लेटरल एंट्री नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है, और अगर आप लेटरल एंट्री वाले हैं तो आपको इंटर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यानी फर्स्ट ईयर में आप जो भी डेट, आप जिस डेट को काउंसलिंग करवा के अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं उस डेट को यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। मान लीजिए कि आपने सितंबर में, अगस्त में आपने, मान लीजिए सितंबर में 15 सितंबर को आपने एडमिशन लिया तो यहाँ पे आपको 15 सितंबर 2024 डालना है। उसके बाद दूसरे वाले में पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, वहाँ पे भी आपको 15/9/2024 ही डालना है। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी भी कारणवश अपने फॉर्म को नहीं फिल कर पाए थे, स्कॉलरशिप फॉर्म को सेकेंड ईयर में फिल कर रहे हैं, तो जो 15 नंबर वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन की डेट डालनी है, और जो 16 नंबर ऑप्शन है इसमें आपको सेकेंड ईयर की एडमिशन डेट डालनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है इनरोलमेंट नंबर की। देखिए इनरोलमेंट नंबर आपके कॉलेज से अगर मिल गया है, आपका अलॉटमेंट हो गया है इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। अन्यथा की स्थिति में आपको अपना रोल नंबर हाई स्कूल का एंटर के कोई एक रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। जब भी करेक्शन की डेट आएगी आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे करेक्शन कर लेना है। देखिए करेक्शन के टाइम पे इनरोलमेंट नंबर करेक्शन कर लेना है, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मतलब रिजेक्ट होता नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ये एप्लीकेशन देना पड़ता है, कभी कोई एप्लीकेशन। तो आपको ध्यान देना है कि अपने फॉर्म को फिल करते टाइम काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को आपको केयरफुली फिल करना है कि अगर आपका एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर ही डालना है। उसके बाद बात करें हम 18 नंबर ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपसे पूछता है आवासीय दिवा छात्र। अब देखिए दिवा छात्र कौन से होते हैं, आवासीय छात्र कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे अगर बात करूं कि दिवा छात्र की, तो दिवा छात्र वो होते हैं जो अपने रूम लेकर के या फिर अपने घर से आते जाते हैं, वो होते हैं दिवा छात्र। और आवासीय छात्र वो होते हैं जो जिन स्टूडेंट को कॉलेज में हॉस्टल मिलता है। जैसे डिप्लोमा करने जाते हैं आप, पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि कॉलेज से ही हॉस्टल मिल जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज से हॉस्टल मिलता है उनको यहाँ पे आवासीय सेलेक्ट करना है, और जो कॉलेज के बाहर रूम लेकर के या फिर किसी भी जगह रहते हैं या घर से आते हैं तो उनको दिवा सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद मैं बात करूं कि हाई स्कूल की, आपको यहाँ पे पूछता है कि आप अपनी जो डिटेल्स है उसको ऐड करिए, यानी शैक्षणिक विवरण, शैक्षणिक योग्यता जो है, तो हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है, इंटर की फिल करनी है। मान लीजिए कि आपने BA BSc भी किया है तो उसका भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे इन चीज़ों को डाल करके आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा निजी विवरण, यानी आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मतलब जो डिसेबिलिटी है। अगर कोई नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं डालना है, सीधे अपने आपके पास अगर राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर और माताजी का नाम डाल के यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड डाल के स्टिक करके अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका होगा फ़ीस। देखिए स्टूडेंट, फ़ीस डालना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है, और करेक्ट फ़ीस डालना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बाद में अगर आप गलत फ़ीस को फिल करते हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा।
तो सबसे पहले कि मैं बात करूं कि फ़ीस कितनी डालनी है, तो जो तो गवर्नमेंट, जितने स्टूडेंट हमारे वीडियो को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करने वाले देख रहे हैं, उनको तो उन्होंने जितनी फ़ीस जमा की है टोटल फ़ीस डाल देनी है। और जितने प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा करने वाले, उनको एक बार अपने कॉलेज में पता करनी है कि मैं स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम कितनी फ़ीस फिल कर डालूँ, उस हिसाब से आपको फ़ीस डालनी। फ़ीस डालते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है कि आप अपने कॉलेज से, अगर प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज से कंफर्म करके डालेंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वो उतनी ही फ़ीस डालेंगे जितनी उनकी टोटल फ़ीस लगी हुई है। यानी ये जब आप डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हैं, यानी डीडी जब आपकी लगती है टोटल फ़ीस की, तो आप जितनी आपको टोटल फ़ीस लगती है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे टिक करना है, टिक करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद में ये आपकी जो गत वर्ष के विवरण की डिटेल ओपन हो जाती है कि यानी आपने पिछली क्लास, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गत वर्ष के विवरण में मुझे क्या डालना है। देखिए, गत वर्ष के विवरण में आपको उन डिटेल्स को डालना है जो कि आपकी हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप 12th के बाद भले आप डिप्लोमा करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेते हैं, यानी 3 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका जो एडमिशन है वो हाई स्कूल के बेसिस पे होता है। लेकिन यहाँ पे पूछता है गत वर्ष का विवरण, यानी पिछली क्लास का विवरण क्या था, कि आपने 12th कहाँ से की। अगर 12th आप कर लिए हैं, यानी जो भी कोर्स आप पीछे किए हैं, मान लीजिए आप BA करने के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको BA की डिटेल डालनी है। अगर आप इंटर करने के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको इंटर की डिटेल डालनी है। अगर हाई स्कूल के बाद कर रहे हैं तो हाई स्कूल की, अगर 11th के बाद कर रहे हैं तो 11th की, ठीक है। उसके बाद टिक करके आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करेंगे, यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक फिल हो गया। फिर आपको यहाँ पे एक होम का ऑप्शन मिलेगा जो रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके बैक हो जाना है। जैसे ही बैक होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरने वाला है उस पर ग्रीन कलर का टिक हो गया, और उसके नीचे जो फोटो प्रपत्र अपलोड करे वाला है उस पर भी ग्रीन टिक हो गया। फिर अगला ऑप्शन आता है कि आवेदन पत्र को संशोधित करें। देखिए, आवेदन पत्र जब आप पूरा फिल कर लेंगे तभी तो संशोधित करेंगे, तो आपको उस वाले को छोड़ के नेक्स्ट वाले पे चले जाना है कि आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपकी डिटेल होती है, आपको मैच कर लेना होता है, और उसके बाद नीचे आपको ये देखने को मिल जाता है कि कौन सी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपको आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है, दूसरे में प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं, तुरंत ही आपके पास फिर से ऑप्शन ओपन हो जाता है कि यहाँ पे आपकी डिटेल ओपन हो जाती है कि सारी की सारी नीचे कि मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे सारी डिटेल सही है। अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाई इनकम डिटेल कर देना है। जैसे ही वेरीफाई इनकम डिटेल करते हैं, आपका जो है वो आय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन हो जाता है। सेम इसी तरह आपको जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन भी करना है। उसके बाद जैसे ही आपका ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाता है, आपके पास ओपन हो जाता है कि जो आधार प्रमाणीकरण 2 तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके द्वारा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए 0 से 3 यानी 3 ही स्टेप में आपको कर लेना है। अगर 3 बार में नहीं कर पाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो 48 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। 48 घंटे या फिर 4-5 दिन के लिए, उसके बाद ही ओपन होता है। तो आपको 3 स्टेप में कर लेना है। सेम इसी तरह OTP ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको भी आपको 3 बार में कर लेना है, अन्यथा की स्थिति में उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पर टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो आधार प्रमाणीकरण जो है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले वाला, इस पर टिक हो गया। और जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन होता है, उसके तुरंत बाद NPCI वेरिफिकेशन भी हो जाता है। फिर बात करें हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ किस तरह से देखने को मिलता है। आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे, चेक हाई स्कूल बोर्ड API स्टेटस, इस पर क्लिक करते हैं। जब चेक हाई स्कूल बोर्ड API स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में तुरंत ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। जो आपका फॉर्म है वो हाई स्कूल, ये देख पा रहे होंगे, इस पर वेरिफिकेशन हो गया। और जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर भी टिक हो गया। अब इसके बाद आपके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके ले जा करके कॉलेज में चेक करवा लेना है। अगर फॉर्म आपके पूरी तरह सही है तो नीचे वाले ऑप्शन में जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें वाले पे क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉक कर देना है। और लॉक करके जो फाइनल प्रिंट है वो 3 दिन बाद आपको निकाल लेना है, ठीक है। बाकी अगर फॉर्म को फिल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा।
बाकी आपको साइट का इशू थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी साइट इतनी प्रॉपर वे में नहीं चल रही है। तो आप लोग अपने फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर पूरा सीख लीजिए। जैसे ही साइट चलती है आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, साइट कैसे पता चलेगी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल साइट है यही है upscholarship.gov.in। इस वाली साइट से आप आके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।